बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। हमारे मुआशरे में अमीरों को कीमती अशिया बतौर तोहफ़ा जबकि गरीबों को इस्तेमाल शुदा चीज़ें दी जाती हैं। दुनिया में कहीं भी 100% रिज़ल्ट नहीं मिलता, इसलिए अपने आप से भी 100% की उम्मीद ना रखना, वरना मायूस और परेशान हो जाओगे। बस अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना। गैर जिम्मेदार आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो जहां पर भी अटका हुआ है, अगर आपकी बातों से वो 2 कदम भी आगे बढ़ा तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अरस्तु कहता है, झूठ बोलने का नुकसान ये है कि अगर इसके बाद तू सच भी बोलेगा तो कोई शख्स तेरी बात को बावर नहीं करेगा। ज़हन में नाकाम लोगों को ना रखो, क्योंकि किसी भी इंसान की नाकामी की बुनियादी वजह उसकी बातें और यकीन होते हैं। नाकाम लोगों की बातें और यकीन उल्टे होते हैं, जबकि कामयाब लोगों की बातें और उनका अमल मुतासिर कुन, इंस्पिरेशनल होता है। दुनिया में आना आसान है, लेकिन इससे छुटकारा पाना मुश्किल। शेख सादी। अगर गौर करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत सारे रास्ते खुले होंगे। ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारा रब मौजूद हो और उसने तुम्हारे लिए कोई हल, कोई रास्ते ना बनाए हों। औरतों को चाहिए कि हर रोज़ कम से कम 1 घंटा दीनी किताबों को पढ़ें, ताकि अपनी आने वाली नस्लों को दीन की रोशनी दे सकें और घर बैठे बैठे इंटरनेट पर अच्छी पोस्ट्स बनाकर फितनों का मुकाबला कर सकें। सिर्फ इबादत कर लेना काफ़ी नहीं, दुआ मांगना भी ज़रूरी है, ताकि बंदगी का मुकम्मल इज़हार हो और रहमान की रहमत को जोश आए। हर मुसलमान के पास करने के लिए एक काम है, वो है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। जो ये काम करेगा बड़ा कुछ कमा कर जाएगा। जब इंसान बुरा ख्वाब देखे तो सुबह अल्लाह से उस ख्वाब के सच होने से पनाह मांगे और अल्लाह का शुक्र करे कि ऐसी बुरी चीज़ हकीकत में उसकी ज़िंदगी में नहीं। छोटे लोग छोटी चीज़ों पर लड़ते हैं और उनको कुछ हासिल भी होता है तो बहुत ही छोटा कुछ, जबकि बड़ी सोच रखने वाले छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते, वो अपने हदफ और मकसद पर ध्यान देते हैं। ज़िंदगी आसान करने का एक ही तरीका है कि इंसान ये सोच ले कि मैंने इस दुनिया में मुजाहिदा करना है। जिस शख्स के ज़हन में आराम तलबी हो, वो ज़िंदगी के मामूली से तलख मोड़ों पर ही अटक जाता है। कुरान की ये तासीर है कि आप जब भी उसे ईमान और अच्छी नीयत के साथ पढ़ें तो वो आपको कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर देगा, और अगर समझ कर पढ़ोगे तो कुछ ही आयात में तुम्हें अपने कई मसाइल का हल मिल जाएगा। अगर आप छोटों पर शफ़क़त नहीं करते तो फिर उनसे एहतराम की तवक्को भी मत रखें। लोगों को मोहब्बत और इज़्ज़त दो, लेकिन इतनी भी ना दो कि सर पर चढ़ जाएं। कुछ लोग हमेशा लोग ही रहते हैं, बेइंतहा प्यार, एतमाद, इज़्ज़त और खलूस देने के बावजूद अपने नहीं होते। इस कायनात में अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, खुद कायनात भी नहीं। इसलिए कोई दुख, कोई परेशानी हो, दौड़कर अल्लाह की तरफ जाओ, इंशाअल्लाह पनाह मिलेगी। ये दुनिया बुज़दिलों की नहीं, बेशक मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं। पैर को फिसलने दो, अक्ल को फिसलने ना दो, बड़ा पछताओगे। दीन की दावत का काम करें, इल्म भी मिलेगा, अक्ल भी, नेकियां भी और अल्लाह का कुर्ब भी। अल्लाह ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाया था तो फिर मदद के लिए फरिश्ते भी उतारे थे। तुम भी घबराओ नहीं, अल्लाह तुम्हारे साथ है। दूसरों की मदद का जज्बा रखो, इससे सोच साफ और मुस्बित रहेगी। हम यहाँ रहने नहीं आए, हम तो यहाँ से गुजर रहे हैं।
दुखों के साथ भी ज़िंदगी गुजर जाएगी, सुखों के साथ भी ज़िंदगी गुजर जाएगी। इस आखिरत को खूबसूरत बनाने की कोशिश करो जहाँ मुस्तकिल ठिकाना है। वलायत की मंजिलें अगर तय करनी हैं तो अपने आप को हयादार बनाना पड़ेगा। बेहया लोग अपने रब का कुर्ब नहीं पाते। जो जितना लोगों के काम आएगा उसकी उतनी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन इज्जत की तलब और अजर की उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखनी चाहिए। हर हक खाने वाला जालिम है और ये जुल्म कभी हुकूमत में बैठे लोग तो कभी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करने वाले अफसर तो कभी रिश्तेदार करते हैं। क़यामत में किसी पर जुल्म नहीं होगा, हर इंसान के साथ इंसाफ किया जाएगा, मजलूम को हक मिलेगा और जालिम जलील होगा। जो इंसान अपनी खामियां देखता रहेगा और उन्हें बेहतर करता रहेगा तो यही शख्स आहिस्ता आहिस्ता एक बेहतरीन शख्सियत का मालिक बनता जाएगा। जो शख्स सिर्फ दूसरों की खामियां देखता रहेगा उसकी अपनी खामियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसका ध्यान तो सिर्फ दूसरों की खामियों पर होगा। गलतफहमी अगर दिल में ज़्यादा देर तक रहे तो बदगुमानी को जन्म देती है और बदगुमानी फासलों का बायस बनती है। कई सहाबी ऐसे थे जिनके बेटों, वालिदैन या भाइयों ने उनकी हदायत की दावत को कबूल ना किया। अगर आपकी भी सही बात कोई नहीं मान रहा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हदायत आपके हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो कुछ बने और कुछ बेहतर इस दुनिया में करके जाए, और इस सब कुछ के लिए उसे कुछ बुनियादी असूल बनाने पड़ेंगे और फिर एक मुसलसल मेहनत की ज़रूरत है। इंसान के पास कई सलाहियतें होती हैं जो छुपी हुई होती हैं, जिसका इंसान को खुद को भी पता नहीं, लेकिन अगर इंसान अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ने की सोच ले तो उसकी कई सलाहियतें उजागर होना शुरू होती हैं। इसलिए हिम्मत करो, तुम बड़े मैदान फतह कर सकते हो। हम अल्लाह के मामले में अल्लाह से मग़फ़रत और लोगों के मामले में इंसाफ का सवाल करते हैं। जो दूसरों पर जुल्म करता है वो अपनी नाकामी में खुद इजाफा करता है। बहैसियत मुसलमान हर मुसलमान को इतना दीन का इल्म ज़रूर आना चाहिए कि जब कोई उसे सीधी राह से हटाना चाहे तो वो उसे मुंह तोड़ जवाब दे सके। इंसान को चाहिए कि अपने रब की तरफ दौड़े, उससे मग़फ़रत हासिल करे, और इंसान अपने रब से मग़फ़रत दो तरह से हासिल कर सकता है, एक मांग कर, दूसरा नेक अमाल करके। तो दोनों की तरफ तुम लपको ताकि तुम्हें मग़फ़रत मिल जाए। लोगों से ये तवक्को मत रखो कि वो सीधे हो जाएं। ये दुनिया टेढ़ी है, टेढ़ी दुनिया के साथ रहना सीखो और लोगों को छोड़कर अपने काम पर तवज्जो दो। जवानी में इबादत कर लो, इससे पहले कि सेहत चली जाए या बुढ़ापा आ जाए और फिर तुम ठीक से खड़े भी ना हो पाओ। जो इस दुनिया से चला गया वो दोबारा नहीं आता, जो फूल मुरझा गया वो दोबारा नहीं आता। तुझे भी मौका मिला है जमाल कमाल दिखाने का, एक दफ़ा जो वक़्त चला गया वो दोबारा नहीं आता। ये कितनी बड़ी बेहिसी है कि तुम आरामदेह कमरों में बैठे रहो और जिस रब ने ये नेमतें दी हैं उस रब की याद के लिए जब नमाज का वक़्त हो जाए तो नमाज के लिए भी ना जाओ। रुकावटें आईं और आप अल्लाह के करीब हुए तो आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो इंसान का तब होता है जब वो अल्लाह से दूर होता है। अगर तुम अपने बनाने वाले के ही एहसान नहीं मानते और उसे सजदा नहीं करते तो फिर ए इंसान, तो इससे क्या उम्मीद रखी जाए। दुनिया कभी भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होगी, इसमें नुक्स रहेंगे। जो इन सब मसाइल के बावजूद अपना काम कर गया वही दाना शख्स है। बाप होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां हैं, शौहर होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां हैं, बेटा होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्या उम्मती होने के नाते कोई जिम्मेदारी नहीं? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
नाजेबा अल्फाज बोले जाएं और तुम्हारा खून जोश न मारे तो तुम कैसे उम्मती हो। और मिलकर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी शान बयान करें कि हर कोई जान जाए कि हमें अपनी जान से भी है प्यारा हमारा नबी। ज़िंदगी में कुछ मोड़ ज़रूर ऐसे आते हैं जिनमें कोई किसी का नहीं, इसलिए अपना पैसा और अपनी नेकियां खुद कमाते रहो। दुनिया से जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठाओ, ज़्यादा इंतज़ार न करो। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी चलाओ जिनके रिज़ल्ट सालों बाद मिलें, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए जो रोज़ नफ़ा दें। जब दीन का काम करना चाहो तो सबसे पहले अल्लाह पर तवक्कल सीखना, क्योंकि इस राह में एक वक़्त ऐसा आएगा कि तुम तन्हा रह जाओगे और उस वक़्त एक मजबूत यकीन ही तुम्हारा बेहतरीन साथी होगा। जब मेहनत का अज़म कर लोगे तो कोई भी कहीं भी तुम्हें नाकाम नहीं कर सकेगा। अलबत्ता रास्ता हक होना ज़रूरी है। औलाद के बारे में ज़्यादा परेशान मत हुआ करें, जो आता है अपना नसीब खुद लेकर आता है। आप बस अच्छी तरबियत करके उन्हें इल्म के ज़ेवर से मुज़य्यन करके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखा दें। मेहनत तो बुलंदियां पर जाने के लिए चाहिए, नीचे गिरने के लिए तो सिर्फ हाथ छोड़ने हैं। जो अल्लाह की खातिर डटा रहता है, अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। अगर शदीद भूख लगी हो और सामने बिरयानी आ जाए तो इंसान बेकरार हो जाता है। क़यामत की हौलनाकियाँ होंगी और सामने जन्नत की महकार होगी। बताओ इंसान कितना बेकरार हो जाएगा। इसलिए उस दिन की अभी से तैयारी करो। औरत की एक खूबी है, वो मोहब्बत इंसान से शुरू करती है और खुदा पर ख़त्म कर देती है। ये कितनी अच्छी उम्मीद है कि हम अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। चेहरे से ज़्यादा दिल पर मेहनत करो। अगर आपका दिल अच्छा होगा, हर कोई आपको याद करके आपकी अच्छाइयाँ बयान करेगा। अगर दिल अच्छा नहीं होगा तो यकीन करें, चेहरा कितना भी खूबसूरत हो, उसे कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। जब तालीम का बुनियादी मकसद नौकरी का हसूल हो तो मुआशरे में नौकर ही पैदा होते हैं, रहनुमा नहीं। ज़िंदगी के इस सफ़र में सब्र इंसान का बेहतरीन साथी है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ना करना और हाथ पर हाथ रख के बैठ जाना सब्र नहीं, बल्कि बुज़दिली और अल्लाह पर तवक्कुल की कमी है। अपने आप को जिस्मानी, मुआशी और दीनी लिहाज से मजबूत रखो। ज़िंदगी की इस जंग में तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। बग़ैर एतमाद कॉन्फिडेंस के आदमी लंगड़ा है, यानी मंजिल का पता भी होगा लेकिन पहुंच नहीं पाएगा या देर से पहुंचेगा। अगर आपका तल्लक इल्म से है तो आप खुश नसीब हैं, क्योंकि इल्म एक ऐसी ताकत है जिससे लोगों ने दुनिया में इनकलाब बर्पा किए। अल्लाह उसकी सुन लेता है जो उसकी तारीफ़ करता है, इसलिए अल्लाह की तारीफ़ें किया करो। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। बेशक सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। इबादत वहाँ नहीं पहुँचाती जहाँ गम पहुँचाता है। तुम्हें अपनी कमाई पर बड़ा नाज है, सिर्फ आंखें छिन जाएं, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। या अल्लाह, तेरा हर हाल में शुक्र है, तेरे रहम और करम के सिवा इंसान कुछ नहीं। जो कांटे औरों के लिए बिछाते हैं, आगे चलकर वही उन्हीं को चुभते हैं। इस दुनिया में सब चीज़ें इंसान को नहीं मिलेंगी, जितना मिला है उस पर शुक्र करें और रिलैक्स्ड माइंड के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि ज़िंदगी में फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट के लिए अचीवमेंट ज़रूरी हैं और इन अचीवमेंट्स के लिए जद्दोजहद जारी रखनी है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह सोने दे हवाले।